Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope so you are doing well. I am here to teach you, so let's start my lecture. फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवीजन कर लेते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉज की एग्जांपल पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी, वर्क डन पढ़ा था, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की एग्जांपल्स पढ़ी थी। तो आज भी हम मॉड्यूल नंबर 101 पढ़ने जा रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव की एग्जांपल। सो आज से हमारा फाइनल टर्म सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, मिड टर्म का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो देख लेते हैं। फोर्स की इक्वेशन हमें दे दी है x² माइनस XY प्लस 2xz इज़ नॉन कंजर्वेटिव। तो हमने इसको शो करवाना है कि नॉन कंजर्वेटिव है या कंजर्वेटिव है। ओके, तो फोर्स की इक्वेशन हम लिख लेंगे। डेल क्रॉस एफ का हमने मैट्रिक्स बना लेना है। मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इज़ नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो ये हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है। ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। इज़ इक्वल टू 0 अगर हमारे पास आता तो ये कंजर्वेटिव फील्ड होती। अब ये इक्वल टू 0 है, हमारे इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होगी। ओके, मॉड्यूल नंबर 102 में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेटर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑसिलेटर एंड पीरियोडिक मोशन इन विच रेस्टोरिंग फोर्स of an object is directly proportional to the displacement of the object acting in opposite direction of displacement। तो अच्छा, ये डेफिनेशन से हमें जो है इसका फार्मूला समझ आ रहा है कैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, एक तो ये रेस्टोरिंग फोर्स है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, और दूसरा इसमें क्या आ रहा है, हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन आ रही है। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन आए तो ऑफकोर्स हमारे पास क्या लगता है, माइनस लगता है। ठीक है, ये हमने माइनस लगा दिया। आर का मतलब यहाँ पे ये रेस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, इक्वल टू माइनस के, एक्स के हमारे पास कॉन्स्टेंट है और एक्स जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया है। ठीक है, इसमें हमने ना पेंडुलम और स्प्रिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आगे इसकी एग्जांपल्स आएंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वेयर दी सबस्क्रिप्ट आर रिप्रेजेंट्स दी रेस्टोरिंग फोर्स एंड के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफन कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ हम लगा देंगे, F इक्वल टू ma, और ए के जब हमने डेरिवेटिव लेना है तो हमारे पास ये सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल है माइनस के एक्स आ जाएगा। ठीक है, के हमारे पास कांस्टेंट आएगा और एक्स हमारे पास आएगी डिस्प्लेसमेंट। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर इधर हमने किया है, ये इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको हम सिंपल जो है ना ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ऊपर ये जो 2 डॉट्स है ना, ये हमें क्या बता रहे हैं कि हमने इसका डबल डेरिवेटिव लिया, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सेकंड नीचे हम पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। दिस वाइब्रेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। दिस टाइप ऑफ मोशन इज ऑफन कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो इस तरह की मोशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। नीचे पढ़ लेते हैं, मास ऑन अ स्प्रिंग, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m लिंक्ड टू अ स्प्रिंग। अगर हम एक मास लें और उसको एक स्प्रिंग के साथ अटैच कर लें तो क्या होगा, कांस्टेंट के रिप्रेजेंट्स, के जो है वो कांस्टेंट है, वो रिप्रेजेंट्स करे सिंपल हार्मोनिक मोशन को। इज कॉल्ड इज इनक्लोज्ड रीजन, एक क्लोज रीजन में। ठीक है, ये हमें स्प्रिंग की एग्जांपल दे दी है। स्प्रिंग हमने अटैच किया हुआ एक बॉडी के साथ, जब हम इसको खींचेंगे तो ये दोबारा वापस आएगा जब, तो ये जो मोशन होगी ना, ये हमारे पास क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। ठीक है, नीचे हम टाइम पीरियड का फार्मूला देख लेते हैं, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। ठीक है, सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल भी आ गया। द मूवमेंट ऑफ मास अटैच टू अ सिंपल पेंडुलम इज कंसीडर्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है जी, ये पेंडुलम है, इसको जब हम थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये कैसे इधर जाएगा, फिर यहाँ से इधर मोशन करेगा। ठीक है, तो ये वाली जो मोशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। द टाइम पीरियड ऑफ अ मास m अटैच्ड टू अ पेंडुलम ऑफ लेंथ l विद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g इज गिवन बाय। तो इससे हमें इसका जो है फार्मूला भी मिल जाता है। टाइम पीरियड का क्या फार्मूला होगा, T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर g। ठीक है, इसमें हमारे पास लेंथ भी आ गई है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी आ गई है, एंड 2 पाई के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। मॉड्यूल नंबर 103 में देख लेते हैं, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें इन सबकी डेफिनेशंस पढ़नी है, हम ये सारी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे। एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑसिलेटिंग बॉडी इन वन ऑसिलेशंस और लेंथ ऑफ अ वेव मेजर्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अच्छा जी, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस जो वो कवर करता है ना एक ऑसिलेशन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नीचे है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज मिनिमम time required by a oscillation system to complete its one cycle of oscillation of the specific system। ठीक है, टाइम पीरियड का मतलब ये है कि जो मिनिमम टाइम में हमारे पास ऑसिलेशन में जो एक कंप्लीट साइकिल होता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। एम्पलीट्यूड में क्या आता है, मैक्सिमम डिस्टेंस आता है, और टाइम पीरियड में मिनिमम टाइम आता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें इसमें आपने याद रखनी है बस। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटरी सिस्टम इज़ द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पास थ्रू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में जो हम ऑसिलेशंस बनाते हैं ना, एक साइकिल बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं,
फ्रिक्वेंसी कहते हैं। इट इज़ मेजर्ड, इसको किस में मेजर किया जाता है? इसका असली यूनिट है हर्ट्स, ठीक है, ये आपने याद रखना है। दी फ्रिक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग दी फार्मूला रिलेशन। तो इससे हमें फार्मूला इसी से हमें पता चल रहा है, वैसे तो फार्मूला डेफिनेशन सही है। एफ किसके इक्वल आएगा? 1/t। टी का टाइम पीरियड का हम फार्मूला पढ़ कर आए हैं ना, टी इज इक्वल टू 2π/L/g हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ लेते हैं। इफ़ टी इज़ दी काइनेटिक एनर्जी, टी को हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ कर आए हैं लास्ट लेक्चर में। वी क्या हमने रिप्रेजेंट किया था? पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ई किसके इक्वल आ जाएगी? टी प्लस बी के, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल है टी इक्वल है 1/2 mv²। अच्छा जी, V इक्वल है 1/2 kx²। अब ये वाला फार्मूला हमारे पास कहाँ से आया है पोटेंशियल एनर्जी का? वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh, लेकिन इधर हमने 1/2 kx² कैसे आया है यहाँ पे? अब देख लेते हैं। F इज इक्वल टू, जब हमने रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर लिया है, F इक्वल है -kx के, ठीक है। और W किसके इक्वल आएगा? जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा दरमियान में? डिस्टेंस -x मैक्सिमम टू 0। फॉर एग्जांपल हम एक पॉइंट से ओरिजिन तक जाते हैं, तो उससे हम जब उस साइड पे जाएंगे और फिर वो वापस भी आएगा तो हमारे पास माइनस में फोर्स आ जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम x टू 0 हमारे पास लिमिट्स आ जाएंगी -kx dx। इसी को हमने जो ले लिया है ना, इंटीग्रेशन ले लिया है, तो इसके जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 kx² हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। टोटल एनर्जी दोनों को हमने प्लस कर देना है तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। इसके दूसरा तरीका ये भी है इसको निकालने का, पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले को, V इक्वल टू -ΔF। ये हम नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे, ओके। मॉड्यूल नंबर 104 हमारे पास है एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमारे पास एग्जांपल आ गई है, देख लेते हैं। दी पार्टिकल ऑफ मैस 4 मूव्स अलोंग y एक्सिस, ठीक है। दो चीज़ें हमें बता दी हैं, मैस जो है वो 4 है और ये किसके एक्सिस में हमने जाना है? y एक्सिस में जाना है। अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी ओरिजिन बाय अ फोर्स। अच्छा जी, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी ओरिजिन, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। हुज मैग्नीट्यूड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 6y। तो 6y जो है ना हमारे पास -6y हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इफ द पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट y इज इक्वल टू 10, तो हमें y 10 दे दिया। अब हमने फाइंड क्या करना है इसमें? द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इनिशियल कंडीशन डिस्क्राइबिंग द मोशन, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम। तीसरा हमारे पास है द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम। और चौथा है हमारे पास द एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। अच्छा जी, ये चारों पार्ट्स हमने इसको फाइंड करने हैं। आर का जो पहला है ना पोजीशन वेक्टर जो हमने फाइंड करना है, उसमें तो सिंपल हमने डेरिवेटिव ले लेना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है। d²r/dt² इक्वल है d²y/dt², ठीक है। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, ए हमारे पास आ जाएगा। -6y हमारे पास क्या है? फोर्स इक्वल है m, हमें दिया हुआ गिवन है हमारे पास 4 है, और ये हमने ए का ये हमने डेरिवेटिव निकाल लिया, ठीक है। अब इन दोनों को जो है ना हमने कंपेयर कर लेना है। -6 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास जो है ना ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा, विच इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। y इक्वल हमें 10 दिया हुआ है, dy/dt इक्वल है 0। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 0 की इक्वल आ जाएगा, और t इज इक्वल टू 0। तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई, बस अब हमने पुट करनी है और बस आंसर निकाल लेना है। जर्नल इक्वेशन हमने लिखनी है, y इज इक्वल टू a cos √3/2t प्लस b sin √3/2t। ये जो है ना इसकी हमने क्या बना लिया? जर्नल इक्वेशन बना लिया, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। t इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 10 और a इज इक्वल टू 10। ये अब हमने बस इसमें पुट कर देनी है तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। थर्ड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं? स्पीड एट एनी टाइम, dy/dt, बस इसका हमने क्या लेना है? डेरिवेटिव ले लेना है। -10 √3/2 sin √3/2t। अच्छा जी, इधर हमने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। दिस गिव्स द स्पीड एट एनी टाइम। यहाँ पे जो है ना फ्रॉम इक्वेशन 4 लिखनी है, ये वाली जो इक्वेशन है ना यहाँ पे 6 नहीं आएगी, 4 आएगी। इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी, ठीक है। एम्पलीट्यूड देख लेते हैं, एम्पलीट्यूड हमने कैसे निकालना है? y ऑफ t इक्वल है a cos by t/t। t जो है ये टाइम पीरियड वाला टी है, ठीक है, टाइम वाला टी नहीं है। ये जनरल फॉर्म हमारे पास आ गया, y इज इक्वल टू 10 cos √3/2t। एम्पलीट्यूड हमें 10 दिया हुआ है, पीरियड इज इक्वल टू t का हमने इधर फार्मूला लिख लेना है टाइम पीरियड का, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमें आता ही है 1/t। बस इधर 1/t टाइम पीरियड का फार्मूला लगाएंगे ऐसे, तो ये बस हमारे पास एम्पलीट्यूड निकल आएगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड हमने क्या निकाला है? 10 निकाला है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास ये आ गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मॉड्यूल नंबर 105, एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमने जो है यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़नी है। फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ द फोर्स F इक्वल है -3xi। हमें दे दिया एक्टिंग ऑन अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वेयर I रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। I जो हमारे पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी हम लिख लेंगे T प्लस B काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। F इज इक्वल टू ma dv/dt इक्वल है -3x।
ठीक है। -3x हमें फोर्स दी हुई है ना, तो दोनों हमारे पास फोर्स आ जाएंगे, दोनों को हम कंपैरिजन कर लेंगे दोनों इक्वेशन से। dv/dt इक्वल है -3/mx आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करेंगे तो b इक्वल टू -3/2mx² प्लस c हमारे पास कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है। v इक्वल टू -3/2mx² क्योंकि c जो है हमारे पास कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0 आ गया है, ठीक है। t इक्वल टू 9/8mx⁴ हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। एज दी पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय v वेयर f इक्वल है -del v। ये जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पहले इसी लेक्चर में मैंने आपको बताया ना, f इक्वल टू -del v से भी हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो वो ये वाली एग्जांपल है, इसमें हम देखते हैं f इक्वल टू -3xi। इसका आगे हमने डेल क्रॉस के साथ मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे, पहले पार्शियल पर पार्शियल x, पार्शियल पर पार्शियल y, पार्शियल पर पार्शियल z के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ओके। पार्शियल b और पार्शियल x 3x हमारे पास आ जाएगा। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे y से अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि इसमें y है ही नहीं, ये 3xi है सिर्फ। उसके बाद हम z के अकॉर्डिंग लेंगे डेरिवेटिव, तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट कर लेना है, b इक्वल टू 3/2x² प्लस c1 इसलिए लिखा है क्योंकि पहले जब हमने इक्वेशंस में कॉन्स्टेंट लिया था c, तो उन सबको जब हमने सम किया तो हमारे पास c1 आ गया। एज्यूमिंग v इक्वल है 0 कॉरस्पॉन्डिंग टू x इक्वल है 0, वी गेट c1 इक्वल है 0। तो क्या हमने इनिशियल कंडीशन लगा लिया, v इक्वल टू 1/2kx² हमारे पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। दोनों को अब हमने कंबाइन कर लेना है टोटल एनर्जी में, तो हमारे पास फाइनल ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मॉड्यूल नंबर 106 में हमने पढ़ना है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। The force acting on a harmonic oscillator are called damping force, which tends to decrease the amplitude of the successive oscillations, or simply force opposing the motion। ठीक है जी, opposing the motion। इसमें उन्होंने क्या बताया है कि जो जब एक स्प्रिंग के साथ हम किसी बॉडी को अटैच करते हैं तो उसको जब हम खींचते हैं, जब वो दोबारा वापस जाती है, तो जब वो बैक में जा रही होती है ना दोबारा से, तो वो उसकी क्या होती है, अपोजिंग फोर्स होती है, ठीक है। FDD हमें क्या डिनोट कर रहा है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वल किसके आ जाएगी, -b जो हमारे पास है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। डैम्पिंग फोर्स का v हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। -bx डेरिवेटिव आ जाएगा, वेयर d रिप्रेजेंट्स द डैम्पिंग फोर्स एंड b इज दी डैम्पिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। b जो है हमारे पास कोएफिशिएंट और d रिप्रेजेंट कर रहा है डैम्पिंग फोर्स को। दी नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ एफ डी इज अपोजिट दी वेलोसिटी, ठीक है। अपोजिट जब ये अपोजिट गई है ना वेलोसिटी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन नेगेटिव आ जाएगा। दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है, रेस्टोरिंग फोर्स की जो हमारे पास इक्वेशन थी, एज वी नो दैट फॉर द रेस्टोरिंग फोर्स m डबल डेरिवेटिव ऑफ x प्लस के एक्स इक्वल है किसके आ जाएगा, 0 का आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे, हम कंपेरिजन कर लेंगे पहले दोनों का। एक साइड पर यह आती है, दूसरी साइड पर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इधर माइनस हो रही है, इधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इस इक्वेशन को हमने m के साथ डिवाइड करवा देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंस द मैथ इज नॉट इक्वल टू 0, मैथ जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है, तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन ये वाली आ जाएगी, ठीक है। b/m इक्वल है 2 जीटा, ये जो है ये जीटा का सैम्बल है, इस ये है कॉन्स्टेंट हमारे पास। √k/m इक्वल है ओमेगा नॉट। देन द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मॉड्यूल नंबर 107 हमारे पास आ गया, एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं। पार्टिकल ऑफ मास 4 हमारे पास दिया, मूव्स अलोंग y एक्सिस के अलोंग हमने इसका निकालना है, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी ओरिजिन बाय अ फोर्स। अच्छा जी, ये भी हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन आएगी, तो -6y हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इफ दी पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट y इज इक्वल टू 10 हमारे पास है, कंसिडर द पार्टिकल एज आल्सो अ डैम्पिंग फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 6 आएगी। जब ये डैम्पिंग फोर्स है, डैम्पिंग फोर्स में हम क्या पढ़ के आए हैं कि हमारे पास नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, तो हमारे पास नेगेटिव का साइन लगेगा, तो ये 6 पॉजिटिव में नहीं आएगा, ये नेगेटिव -6 आएगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा जी, फाइंड हमने क्या करना है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल हमने फाइंड करनी है, और सेकंड हमने वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम, ये हमने फाइंड करना है। पोजीशन को फाइंड करने के लिए हम सेकंड लॉ यूज़ करेंगे, न्यूटन का, F इक्वल टू ma इक्वल है 4 डबल डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है। डैम्पिंग फोर्स हमारे पास क्या है, -6 डबल डेरिवेटिव ऑफ y। y हमारे पास क्या है, y इज़ दी पोजीशन, y जब हमारे पास पोजीशन होगी तो y डेरिवेटिव ऑफ y जो होगा हमारे पास स्पीड होगी, मल्टीप्लाई करवा देंगे 6 के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 6 डेरिवेटिव ऑफ y। तो ये हमने दोनों लिख लेनी है, -6y -6 डेरिवेटिव ऑफ y। तो अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है और हमारे पास एक ये इक्वेशन है, दोनों को कंपैरिजन कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये बन जाएगी, ओके। द सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन इज, इसका हम जनरल फार्मूला लिखेंगे कि ये आपने याद रखना है खुद। उसके बाद हमने क्या है, इसका डेरिवेटिव ले लेना है जनरल फार्मूले का, फिर हमने इसमें पुट्स कर देनी है वैल्यू t इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 10 dy और dt। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, बस इसमें पुट करनी है b की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और ये हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, मॉड्यूल नंबर 108 उलर थ्योरम डेरिवेशन। अच्छा जी, उलर थ्योरम में क्या है जी, थ्योरम पढ़ लेते हैं। और रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द जो रोटेशन होती है एक रिजिड बॉडी की, उसको हम क्या कहते हैं, उलर थ्योरम कहते हैं। और द बॉडी इज इक्विवेलेंट टू द रोटेशन अबाउट अ लाइन विच पासेस थ्रू दी
पॉइंट। इस डायग्राम से हम इसको समझेंगे। लेट ओ बी द फिक्स्ड पॉइंट इन द बॉडी विच वी टेक्स आ स्फेयर एस। हमारे पास एक स्फेयर है वो एस है, ठीक है जी। वी टेक ओ जो है हमारे पास ओरिजिन है, सेंटर ऑफ द स्फेयर। ये वाला हमारे पास जो ओ है ये हमारे पास सेंटर है, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द स्फेयर, दो हमारे पास पॉइंट्स थे ए और बी। ये हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं। लेट ए प्राइम एंड बी प्राइम द न्यू लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी। अब जो ये ए और बी थे ना, ये देखें ये वाला ए और ये वाला बी, इसकी जो है हमारे पास न्यू पोजीशन आई है ए प्राइम और बी प्राइम। इस ए की ये वाला ए प्राइम आ गया न्यू पोजीशन और इस बी की ये वाला न्यू हमारे पास लोकेशन आ गई बी प्राइम की, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ए प्राइम एंड बी प्राइम बाय ग्रेट सर्कुलर एरिया, इसको हम एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे तो एक हमारे पास सर्कुलर एरिया बन जाएगा, ठीक है। ए डबल प्राइम एंड बी डबल प्राइम ड्रॉ एक्सिस एट राइट we join C with A prime B prime by means of great circular arcs, ठीक है। हमारे पास ये जो एक ट्रायंगल दी हुई है और एक ये दी हुई है, ये हमारे पास कहाँ से आई है? एक ये वाली हमारे पास ट्रायंगल आ गई है और ये इसके साथ आ गए ट्रायंगल, तो ये हमारे पास 2 ट्रायंगल्स आ गए हैं, ठीक है। 2 हमारे पास ट्रायंगल्स आ गए। आगे इसको हमने इन्होंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है, बस ये आपने देख लेना है। द पोर्शन ऑफ रिजिड बॉडी लाइंग इन डेल सी ए बी हैज़ मूव टू डेल सी ए प्राइम बी प्राइम, ठीक है। दिस इज़ इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पेपर में इतना नहीं आता, बस आपने इसको सिर्फ समझ लेना है। अच्छा जी, मॉड्यूल नंबर 109 है चार्ल्स थ्योरम। चार्ल्स थ्योरम में क्या है जी? इसमें हम ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आपने अच्छे से याद करने हैं, ये MCQs में आ जाते हैं। रिजिड बॉडी है 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय यूलर थ्योरम। 3 ऑफ दीज आर एसोसिएट विद प्योर रोटेशन, द रिमेनिंग 3 मस्ट बी एसोसिएटेड विद ट्रांसलेशन एंड हमारे पास है टू डिस्क्राइब द जर्नल मोशन ऑफ अ बॉडी, थिंक ऑफ द जर्नल मोशन एज ट्रांसलेशन ऑफ अ फिक्स पॉइंट ओ इन द बॉडी टू अ पॉइंट ओ प्राइम फॉरवर्ड बाय द रोटेशन अबाउट एन एक्सिस थ्रू ओ प्राइम। नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्यूल नंबर 110 काइनेमैटिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, स्पेस टाइम एंड मैटर। इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है? स्पेस पढ़ना है, टाइम पढ़ना है, मैटर पढ़ना है। ये हम पहले पढ़ के भी आए हैं तो इतना मुश्किल नहीं है। काइनेमैटिक्स में क्या है? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की ब्रांच डील्स विद द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ये मोशन के ऑब्जेक्ट्स को डील करती है विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स विच कॉज द मोशन, ठीक है। विदाउट रेफरेंस हम देखते हैं इसको। अच्छा जी, विदाउट रेफरेंस ये हमारे पास होती है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में कुछ फीचर्स होते हैं, वो देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट होती है, पोजीशन होती है, वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी होती है, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन होती है, मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ये हमारे पास क्या है? रिजिड बॉडी के मोशन के फीचर्स हैं, ये अच्छे से आपने याद करने हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्पेस के बारे में। स्पेस के बारे में हम पढ़ कर आए हैं। दिस इज क्लोजली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉइंट, पोजीशन, डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैयर कैसे होता है? मैयर इन स्पेस इन्वॉल्व्स द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लेंथ और डिस्टेंस विद विच वी अज्यूम फैमिलियर यूनिट्स। इसके क्या है? यूनिट्स ऑफ लेंथ और फीट, मीटर्स, माइल्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये आपने अच्छे से याद करना है। टाइम की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक इवेंट से जब हम दूसरे इवेंट में जाते हैं तो दरमियान में जो चीज़ आती है वो क्या होती है? हमारे पास टाइम होता है और इसके यूनिट्स क्या है? सेकंड, आवर्स, ईयर्स एक्सेट्रा। मैटर की देख लेते हैं। मैटर क्या है? स्मॉल बिट्स ऑफ मैटर। सबसे छोटी जो हमारे पास क्या चीज़ है वो एटम है। एटम से छोटी क्या आएगी? मॉलिक्यूल आएगी। अ मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स मास, ठीक है। यूनिट्स ऑफ मास और ग्राम्स, किलोग्राम्स एंड एक्सेट्रा। चलें जी, हाँ कंप्लीट हो गया हमारे 10 मॉड्यूल्स। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।